Yes, stanza number 4. The poet says, poor want of life indeed were men, but formed to feed on joy, to solely seek, find and feast. कहता है कि यदि मनुष्य की लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए कुछ ना हो, यदि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल नीड्स से रिलेटेड रहेगा तो वो कैसा लाइफ जिएगा, वो बताने की कोशिश पोएट ने इस स्टेंजा में की है। कहता है पुअर वांट, वांट होता है एम्प्टीनेस, खाली। पुअर वांट ऑफ लाइफ इंडीड, निश्चित ही जीवन जो है वो खालीपन भरा रहेगा, उसमें खालीपन रहेगा। वर मैन बट फॉर्म टू फीड, और क्या एम रहेगा कि वो फीड ऑन जॉय, जॉय मतलब सेंसेस का जॉय, फिजिकल सेंसेस। कहते हैं उनको वो फीड करता रहेगा ताउम्र। सोलली सीख, प्राप्त करने की कोशिश करेगा जो भी उसकी सेंसेस लेना चाहती हैं। फाइंड, उन एलिमेंट्स को पालेगा जो सेंसेस का फूड की तरह वो काम करेंगी। एंड फीस्ट, फीस्ट होता है खुशी मनाना, एंजॉय करना, पार्टी करना। सच फीस्टिंग एंडेड, एक समय ऐसा आएगा जब ये बायोलॉजिकल नीड्स के लिए जो ह्यूमन बीइंग चलता चला जा रहा है, फीस्टिंग कर रहा है, पार्टीज कर रहा है, ये खत्म हो जाएंगी। सच फीस्टिंग एंडेड देन एज श्योर एन एंड टू मैन, और तब उसकी लाइफ में करने के लिए शायद कुछ भी नहीं रहेगा और वो भी शायद खत्म हो जाएगा। वो व्यक्ति का जो जीवन है, जीवंतता है, वो खत्म हो जाएगी। इक्स केयर, मैं रिपीट कर दूंगी पूरा स्टेंजा, एक बार सुन लो मीनिंग। इक्स केयर, इक्स होता है हार्डली, मुश्किल से, केयर परवाह करना। द क्रॉप फुल बर्ड, क्रॉप फसल, कहने का मतलब खाना, फुल जिसके पास पर्याप्त खाना है, बर्ड पक्षी। कहते हैं यदि किसी पक्षी के पास खाने के लिए पर्याप्त है तो वो क्या किसी और चीज की परवाह करता है? नहीं करता, क्योंकि एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं, जितने भी लोवली क्रीचर्स हैं, दे आर ओनली लिमिटेड टू देयर बायोलॉजिकल नीड्स। ह्यूमन बीइंग की तरह वो घर नहीं बनाते, संग्रह नहीं करते चीजों का। जहां से जो अनाज या जो भी खाने का सामान मिलता है, बायोलॉजिकल नीड्स अगर उनकी कंप्लीट हैं तो वो आगे क्रेविंग नहीं करते। तो कहते हैं हार्डली केयर इट्स केयर, हार्डली केयर द क्रॉप फुल बर्ड। यदि किसी पक्षी का पेट भरा हुआ है, खाने के लिए दाने अनाज पूरा है, तो वो किसी और बात की परवाह क्यों करेगा। फ्रेट्स डाउट द मोर क्रैम्ड बीस्ट, बीस्ट एनिमल होता है, मोर क्रैम्ड फुल फेड जिसके पास पर्याप्त है खाने के लिए। फ्रेट्स, फ्रेट होता है डाउट, ट्रबल, मुश्किल। फ्रेट्स डाउट, कहते वो एनिमल्स जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त है उसको कोई भी समस्या डाउट में नहीं डालती। कहने का मतलब कि उसको किसी भी तरह की और चिंता नहीं सताती यदि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त है। तो कंपेयर करता है। थर्ड स्टैंजा में भी पोएट ने ऐसे ही कंपेयर किया था। क्या कहा था कि मनुष्य सुप्रीम क्रिएशन है गॉड की। जितने लोवली क्रीचर्स हैं उनकी लाइफ में स्पार्क नहीं है, उनकी लाइफ में अचीवमेंट की स्पार्क नहीं है, बायोलॉजिकल नीड से वो रिलेटेड रहते हैं। ह्यूमन बीइंग भी कहता है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल नीड तक सीमित रहे। अगर उसके पास खाना पर्याप्त है तो वो खुशियां मनाता है, फीस्ट, फीस्ट वर्ड आया है। और यदि उसकी फीस्टिंग खत्म हो जाती है तो उसकी लाइफ भी एक तरह से खत्म हो जाती है। किसी और तरह की अचीवमेंट के लिए वो क्रेविंग नहीं करता। अगर ऐसी लाइफ मनुष्य की है तो वो क्या रहेगी? एम्प्टी लाइफ रहेगी, खाली जीवन रहेगा। और किस तरह का जीवन होगा? जिस तरह से बर्ड का होता है, एनिमल का होता है, कि वो अपने बायोलॉजिकल नीड तक सीमित रहते हैं, किसी और तरह की अचीवमेंट से क्रेविंग उन्हें परेशान नहीं करती। ऐसा जीवन मनुष्य का भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट स्टैंजा में इसको क्लियर करता है फिर से। फोर्थ स्टैंजा की बात कहता है, स्टेटमेंट, उसको फिफ्थ में फिर क्लियर करता है। कहता है रिजॉइस, रिजॉइस आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। वी आर एलाइड टू दैट विच डथ प्रोवाइड, क्योंकि हम एलाइड, जुड़े हुए हैं। वी आर एलाइड,
हम जुड़े हुए हैं। किसके साथ? टू दैट, THAT, टी कैपिटल है, ध्यान करो, अंडरलाइन कर लो बेशक। कहते टू दैट विच दथ क्या होता है? डज, प्रोवाइड, जो देता है। दैट यहां रेफर करता है गॉड को। कहते हैं स्पिरिचुअल आनंद का अनुभूति आप लो, स्पिरिचुअली आप यू आर एनरिच्ड इन कंपैरिजन टू अदर लॉली क्रीचर्स। हम लोग तो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो भगवान जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि देता है, सिर्फ लेता नहीं है। हम लोग लेने वालों में से नहीं है, हम देने वालों में से हैं। एंड नॉट पार्टेक, अगले फ्रेज में वही आ रहा है, कहता एंड नॉट पार्टेक, पार्टेक लेना, हम केवल लेते नहीं है, हम देने वालों में से हैं। इफेक्ट एंड नॉट रिसीव, इफेक्ट प्रभाव डालना, प्रभावित करने वालों में से हैं। इस सृष्टि के नियमों को, इस सृष्टि की गतिविधियों पर हम प्रभाव डालते हैं, इतना हमारा मजबूत पर्सनैलिटी है। नॉट रिसीव, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भगवान ने हमें दिया और हम उसको लेते रहे और ऐसे ही जीवन खत्म हो गया। तो कहते हैं हम तो सुप्रीम क्रिएशन है गॉड की, हम ह्यूमन बीइंग, हम भगवान के एट पार हैं, उससे जुड़े हुए हैं स्पिरिचुअली, और भगवान की तरह ही देने की क्षमता हम रखते हैं, लेने के साथ साथ। अ स्पार्क डिस्टर्ब्स आवर क्लोड, क्लोड थर्ड स्टेंजा में भी आया था ये वर्ड। क्लोड होता है मिट्टी का ढेला, मिट्टी के बने हुए हैं हम सब। कहते हैं हमारे अंदर एक स्पार्क है, एक चमक है, एक अचीवमेंट करने की क्रेविंग है, वो हमारे क्लोड को डिस्टर्ब करे रखती है, हमारे जीवन को, हमारे अस्तित्व को डिस्टर्ब यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है, नेगेटिव सेंस में यूज नहीं हुआ। कहते हैं कि वो हमें चलायमान रखती है, गतिमान रखती है वो स्पार्क। नियरर वी होल्ड ऑफ गॉड हु गिव्स, और यही स्पार्क है, इसी वजह से हम भगवान के नजदीक हैं, वो भगवान जो कि देता है। देन ऑफ हिज का अगेन H कैपिटल है, देन ऑफ हिज ट्राइब्स दैट टेक, कंपैरिजन, अगेन पोएट कंपैरिजन करता है ह्यूमन बीइंग की, किसके साथ? गॉड की अदर ट्राइब्स। ट्राइब का लिटरल मीनिंग होता है कबीला, यहाँ मतलब है कि अदर लोली क्रीचर्स, यानी कि बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब के साथ कंपेयर करता है। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग तो बहुत ज्यादा सुप्रीम है इनके मुकाबले में। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि ये ट्राइब्स जो हैं दैट टेक होता है लेना, ये लेते हैं, और हम लोग क्या हैं? हम देते हैं। तो हमारी स्थिति, हमारा अस्तित्व भगवान के एट पार है। आई मस्ट बिलीव, और ऐसा मुझे, वो फर्म है अपने बिलीफ में। रॉबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि ऐसा मुझे विश्वास है। स्पोक्स पर्सन रवि बेन एजरा है यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग का, तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा विश्वास है कि यही जो स्पार्क हमारे क्लोड को डिस्टर्ब करके रखती है, यही जो अचीवमेंट की क्रेविंग है जो हमें सोने नहीं देती, ये हमें दूसरे लोली क्रीचर से, लोली क्रिएशंस से अलग करती है, ह्यूमन बीइंग्स को। 5th स्टैंजा। नाउ 6th स्टैंजा, अंडरलाइन कर लो फर्स्ट 2 लाइन्स। देन वेलकम ईच रिबफ, बहुत ही अच्छी रिमार्केबल लाइन्स हैं। देन वेलकम ईच रिबफ दैट टर्न्स अर्थ्स स्मूथनेस रफ। रिबफ चोट, बैड लक, किसी भी तरह की बुरा अनुभव, रिबफ, किसी भी तरह की स्ट्रगल आप कह लो, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो। कहते किसी भी तरह की स्ट्रगल, कोशिश, संघर्ष अगर आपके जीवन में है ना, तो उसके लिए आप रिग्रेट फील मत करो, ये मत कहो कि मैं बदकिस्मत हूं। किसी भी तरह की बदकिस्मती का अगर आपको साइन अपनी लाइफ में मिलता है, यू हैव टू वेलकम दैट, स्वागत करो उसका, उसको वेलकम करो। क्यों? बिकॉज दैट रिबफ इज एबल टू टर्न होता है बदलना, अर्थ स्मूथनेस होता है बिल्कुल समतल, रफ। तो ये जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, ये हमारे स्मूथ जीवन में क्या पैदा करती हैं? रफनेस पैदा करती हैं। पता ही है कि कोई भी समस्या आती है, स्मूथ जीवन चल रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन पोएट कहता है कि इस रफनेस को, इस रिबफ को आप वेलकम करो अपने जीवन में।
ईच स्टिंग दैट बिट्स, स्टिंग होता है दंश, स्टिंग ऑफ मिसफॉर्चून, स्टिंग ऑफ बैड लक, स्टिंग ऑफ स्ट्रगल, किसी भी तरह का मिसफॉर्चून स्ट्रगल आपके जीवन में आता है, बिट्स आना, दैट हैपन्स, किसी भी तरह का स्ट्रगल आपके जीवन में हैपन होता है। नोर सिट नोर स्टैंड बट गो, यस, गिव अप नहीं करो, नोर सिट नोर स्टैंड। ये नहीं कि सिर्फ आप उसको आप सिर्फ क्रिब कर रहे हो कि मेरे जीवन में मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा संघर्ष करना पड़ा, कहते नहीं, बट गो, कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ को जीते रहो, जैसा भी जीवन आ रहा है, जैसी भी रिबफ आ रही है, जैसी भी स्ट्रगल आ रही है लाइफ में। बी आर जॉयस 3 पार्ट्स पेन, हमारी जो खुशियां हैं उसमें 3 पार्ट्स पेन है, और बिल्कुल सच बात है ये, बिना स्ट्रगल के आपको कहीं भी हैप्पीनेस नहीं मिलती। If you are happy for some hours, you have to spend in unhappiness, you can say, or in a sad mood, or in a neutral mood, so many hours. Be our joys 3 parts pain, हमारी खुशियों का 3 पार्ट तो पेन से बना है। एक्सक्लेमेटरी देता है, कहता स्ट्राइव, स्ट्राइव स्ट्रगल, स्ट्रगल करते रहो, संघर्ष करते रहो। होल्ड चीप द स्ट्रेन, स्ट्रेन किसी भी तरह का आपका मिसफॉर्चून, किसी भी तरह की स्ट्रगल, स्ट्रेन कोई भी है उसको होल्ड चीप, उस पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप अपना स्ट्राइव पे ध्यान दो, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना है, अपने उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। लर्न नोर अकाउंट द पैंग, और जिस भी तरह का अनुभव आता है आपके जीवन में, वेदर दैट इज अ गुड फॉर्च्यून और अ मिसफॉर्च्यून, लर्न, ट्राई टू लर्न फ्रॉम दोज टाइम्स, उस समय से सीखने की कोशिश करो। नोर अकाउंट द पैंग, पैंग होता पेन, पेन को आपने ज्यादा गिनना नहीं है, अपनी तकलीफों को ज्यादा गिनना नहीं है, अपनी तकलीफों को ज्यादा ध्यान नहीं देना। डेयर, डेयर होता है साहस करना, साहसी बनो। नेवर ग्रज द थ्रो, थ्रो होती है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी पे ज्यादा ध्यान देने की, फोकस करने की जरूरत नहीं है। नेवर ग्रज द थ्रो, ज्यादा ध्यान देने की, अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी को समझने की जरूरत है, उसको लेकर के आपको क्रिब करने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत फर्म फेथ है कि पहले भी आया है, पहले सेकंड फर्स्ट स्टैंजाज में आया है कि भगवान ने आपके जीवन को, होल सर्कल को खुद प्लान कर रखा है, और गॉड क्या है, वो सर्वे सर्वा है। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग सोचता है वो मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं कि गॉड सर्वे सर्वा है, और जब उसने खुद हमारा जीवन प्लान किया है तो हमें तो किसी भी तरह से डरने की, घबराने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए जो भगवान कहता है, चाहे अच्छी स्थिति हमारे जीवन में डाले, चाहे बुरी स्थिति जीवन में डाले, यू सिंपली हैव टू गो। गो वर्ड आया है ना इसमें स्टैंजा में, देखो, नोर सिट नोर स्टैंड बट गो। जीवन बहने का नाम है, उसको उसी तरह से चलने दो, जो स्थिति आती है चलते चलो, और ज्यादा ध्यान नहीं दो डिफिकल्टीज की तरफ। लर्न, हर एक्सपीरियंस से सीखने की आप कोशिश करो। आगे कहते फॉर देंस अ पैराडॉक्स, पैराडॉक्स विरोधाभासी चीजें, विरोधाभासी बातें। कहता फिर क्या होगा आपके जीवन में, पैराडॉक्स क्रिएट होगा। कैसा पैराडॉक्स क्रिएट होगा, आगे बताता है। विच कंफर्ट्स वाइल इट मॉक्स, जब हम निराश होते हैं, असफल होते हैं, कहीं हम फेल हो जाते हैं, बुरी स्थिति में फंस जाते हैं, तो समहाउ वी फील कि हर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, जीवन हमारा मजाक उड़ा रहा है, हर कोई हम पर मानो हंस रहा है, कोई हमारे साथ नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आती हैं, डिप्रेसिंग फीलिंग्स आती हैं। कहते हैं कि अगर आप इस बात को समझ गए ना कि जो भी स्थिति है उसमें हमें बस चलते रहना है, तो आपके जीवन में पैराडॉक्स क्रिएट होगा। क्या पैराडॉक्स है वो, कि जब आपके जीवन में निराशा है, मोकरी है, वही मोकरी, वही निराशा आपको कंफर्ट देगी, आपको सूदिंग कंफर्ट देगी। शैल लाइफ सक्सीड इन दैट इट सीम्स टू फेल, वही लाइफ सफलता का एहसास देगी जो कि अपेरेंटली, अपेरेंटली होता है बाहर से देखने पे कैसी महसूस हो सकता है बाहर से देखने पे आपके जीवन में असफलताओं की लंबी लिस्ट हो, लेकिन अगर आप जीवन को जीना नहीं छोड़ते हो ना, तो वही असफल लाइफ आपको एक सफल लाइफ की तरह प्रतीत हो गई। मतलब यहाँ पे पोएट क्या है, एफर्ट पे जोर डालता है,
रिजल्ट पे नहीं कहता, कहता रिजल्ट तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आपने एफर्ट किया कि नहीं वो मैटर करता है। What I aspired to be and was not comforts me. मैंने जो बनने की कोशिश की लेकिन नहीं बन पाया, ये बात मुझे बहुत ज्यादा आनंद देती है, मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग फील कराती है। क्यों फील कराती है? क्योंकि एटलीस्ट मैंने एफर्ट तो किया, जो मैंने सोचा था उसके लिए मैंने एफर्ट तो किया। अ ब्रूट आई माइट हैव बीन, अगर मैं एफर्ट ना करता तो मैं क्या बन जाता? बीस्ट बन जाता, एनिमल बन जाता, लोली क्रीचर बन जाता, बट वुड नॉट सिंक इन द स्केल। लेकिन मेरे में इतने गट्स थे कि मैं स्केल में नीचे नहीं गया। स्केल मतलब हायरार्की ऑफ क्रिएशन दैट गॉड हैज क्रिएटेड, और उस हायरार्की के टॉप में कौन है? ह्यूमन बीइंग है। सभी क्रिएशंस जितनी भी गॉड की हैं ह्यूमन बीइंग के बाद की हैं, उससे निम्न लेवल पर हैं। तो कहते कि मैं तो स्केल में नीचे तो नहीं गया, चाहे मेरे जीवन में कितने ही कष्ट थे। आई ट्राइड टू कॉम्बैट दैट, आई ट्राइड टू डू माई बेस्ट। वॉट, इससे पहले वाली लाइन में आता है ना, वॉट आई एस्पायर्ड टू बी एंड वॉज नॉट। मैं वो चाहे ना बन पाया हूं जिसकी मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने अपने एम के लिए अपने जीवन में मैंने स्ट्रगल की। आई वॉज सिंसियर इन माई एफर्ट्स and that sincerity gives me satisfaction, and obviously when we are satisfied we become comfortable, that satisfaction comforts me। तो कहता है ये जो नाइस पैराडॉक्स है ये आपकी लाइफ में क्रिएट होगा इफ यू हैव बिलीफ इन गॉड, यू सी योर प्रॉब्लम्स, जो फर्स्ट स्टेंजा में कहता है ना, ट्रस्ट गॉड, सी ऑल, नोर बी अफ्रेड। आई एम एबल टू सी प्रॉब्लम्स and I am giving hard struggle. I am combating those problems. That sincere efforts on my part differentiates me from lowly creatures, and I, at the same time, gives me satisfaction. I am satisfied that I have ability to struggle, and I have trust in God, and I am not sinking lowly in the scale of life.